नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। सत्ता की हनक जब सर पर चढ़कर बोलती है तो सारे नियम, कायदे, कानून बौने दिखाई देते हैं। ये हम आपसे क्यों कह रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। कल यहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे और कार्यक्रम था कांवड़ यात्रा में आ रहे शिव भक्त कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा का। इन तस्वीरों में जहां सूबे के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं उनके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेता संगीत सोम, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं मेरठ से ही, और मौजूदा राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। इन दोनों की यदि बात करें तो इस कार्यक्रम में आने से पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरठ आए थे और दोनों नेता मेरठ से ही हैं, तो इन्हें कार्यक्रम में जाना था। इसके लिए दोनों नेता अपने अपने घरों से अपनी अपनी निजी गाड़ियों में कार्यक्रम स्थल के लिए निकले। पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की। जब वो अपनी गाड़ी से कार्यक्रम स्थल के लिए निकल रहे थे, जहां मुख्यमंत्री को आना था कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए, तो वहीं के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। अब पुलिस ने जब उन्हें यह कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि यह मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बस पुलिस का यह कहना था कि सांसद साहब भड़क उठे। खराब है, अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की यदि बात करें तो आमतौर पर वो बहुत शांत स्वभाव वाले नेता हैं, लेकिन कल जब उन्हें पुलिस ने रोका तो पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ और वो इस बात पर अड़ गए कि वो जाएंगे तो अपनी गाड़ी से ही, वरना यहीं बीच में खड़ी रखेंगे। वो इस दौरान इतने गुस्से में थे कि पुलिस वालों से कह रहे थे कि यदि वो अपनी पे आ जाए तो तुम्हारा दिमाग सेट कर देंगे। खराब है, इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अड़े रहे कि वो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। व्यवस्था और ज्यादा खराब ना हो, इसके लिए पुलिस को सांसद साहब के सामने झुकना पड़ा और उन्हें जाने दिया। इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर गए। जो तस्वीरें हैं वो सबने देखी हैं। दूसरी तस्वीर है मेरठ के ही सरधना से पूर्व विधायक रहे हैं संगीत सोम, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, और तस्वीरों में भी आप उन्हें फायर होते हुए देख सकते हैं। और इस बार संगीत सोम फायर हुए पुलिस पर, क्योंकि पुलिस ने संगीत सोम को भी कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोका। और जब पुलिस ने कहा कि आपकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, हटवाओ इसे हटवाओ, मैं आ रहा हूं एक गाड़ी से। नहीं आएगी, इसे हटवाओ, मैं किसी की गाड़ी में नहीं आऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा बीच में। मैं क्यों यहाँ बिना वाला मीडिया का ड्रामा बना रहे हो ना? मैं आपकी गाड़ी में नहीं आऊंगा साहब, और आए होंगे, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा। अगर आपको यही करना है, भीड़ करती हूँ। लेकिन संगीत सोम अड़े रहे कि वो जाएंगे तो यहीं से जाएंगे और अपनी गाड़ी से जाएंगे, वरना वो यहीं खड़े रहेंगे। इस दौरान वो ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि आप खामा खां तमाशा मत बनवाइए। लेकिन जब
पुलिस इस बात पर अड़ी रही कि नहीं, आपको अपनी गाड़ी से नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आपको वहां जाना ही है तो पुलिस की गाड़ी आपको वहां ले जाएगी। इस दौरान वो पुलिस कप्तान से भी फोन पर बात करते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि वो जाएंगे तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। और इस दौरान जो बातचीत हुई वो आप वीडियो में देखिए। हटवाओ इसे हटवाओ, मैं आ रहा हूँ एक गाड़ी से। नहीं आएगी, इसे हटवाओ, मैं किसी की गाड़ी में नहीं आऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा बीच में। मन क्यों यहाँ बिना वाला मीडिया का ड्रामा बना रहे हो? ना मैं आपकी गाड़ी में नहीं आऊंगा कप्तान साहब, और वो आए होंगे, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा। अगर आपको यही करना है भीड़ करते हो। तो लगातार पुलिस उन्हें समझाती रही कि ट्रैफिक की भी समस्या है, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा का भी मुद्दा है, इसलिए आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन संगीत सोम, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वो अड़े रहे। और उनके स्वभाव की यदि बात करें तो वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तो हैं ही हैं, साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि वो अड़ियल भी हैं। वो जिस बात पर अड़ जाएं वो उसे करके मानते हैं। कह सकते हैं कि वो दबंग नेता भी है, और कल उनकी दबंगई पुलिस के सामने भी देखने को मिली, और इस बार खुद पुलिस उनकी दबंगई का शिकार हुई। हालांकि बार बार समझाने के बाद भी संगीत सोम ने यह मानने से इनकार कर दिया, जो कि पुलिस कह रही थी कि आपको कार्यक्रम स्थल पर जाना है तो वो आपको पुलिस पहुंचाएगी। लेकिन वो बार बार कहते रहे कि उन्हें पुलिस की गाड़ी से नहीं जाना है, जाएंगे तो अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। हालांकि बाद में पुलिस के लाख समझाने के बाद शायद उनके कुछ समझ में आई, लेकिन वो गए अपनी ही गाड़ी से, जैसा कि वो शुरू से कहते रहे। लेकिन इस बार रूट उनका चेंज किया गया। ये दोनों नेता कल जिस तरह से पुलिस से झड़पते रहे, उसके बाद सारे दिन मीडिया की सुर्खियों में वो रहे। हालांकि इसके बाद वो कार्यक्रम स्थल पर भी रहे, मुख्यमंत्री के साथ भी दिखे, पुष्प वर्षा भी उन्होंने सीएम के साथ कांवड़ियों पर की, मुस्कुराते हुए भी दिखे। लेकिन ये उससे पहले की तस्वीरें थी कि जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी उसके हिसाब से उनको रोका गया था। और क्योंकि दोनों बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और जब उनके ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए थे तो स्वाभाविक है उनका वहां जाना भी जरूरी था। और उसके लिए पुलिस बार बार कह रही थी कि आपको पुलिस की गाड़ी से वहां भिजवा दिया जाएगा, लेकिन वो अड़े रहे कि अपनी ही गाड़ी से जानी है। इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि सत्ता की हनक आखिर किस कदर तक, क्या जो कानून की व्यवस्था है, या फिर कल जब मुख्यमंत्री वहां आए तो उसके लिए जो तमाम सड़कों पर व्यवस्था की गई थी, क्या वो सिर्फ आम लोगों के लिए है? जो हमारे ये माननीय लोग हैं, क्या कानून इन पर लागू नहीं होता? कम से कम तस्वीरों में उनका रुख देखकर तो नहीं लगता है कि जो कानून सबके लिए है वो बराबर है। क्योंकि आम जनता जहां कल सड़कों पर परेशान होती हुई दिखी, वहीं नेता ना सिर्फ पुलिस से भिड़ गए, बल्कि जो वो चाहते थे वो करवाकर माने। यानी पुलिस का डंडा, पुलिस का कानून, ये सब आम लोगों के लिए है, खास लोगों के लिए नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।